गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे विद अमित। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव स्टफ है इसके अंदर। और जो मेरा रेपिटेडली मेरा वीडियो देखते रहते हैं, तो दोस्तों आज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक 40 रुपए के एसएल से 1000 रुपये पॉइंट कैसे दौड़ता है और वो सेटअप क्या आप एडवांस में आपको एडवांस में पता चल सकता था कि ये सेटअप कल बन सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मेरी कंटिन्यूएशन पार्ट है उस सीरीज का जिसका सेटअप मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाला हुआ है, जो अब तक 9 आज 10वां ट्रेड उसने दिया है। और जो सेटअप का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:20 से भी बेहतर है। और मैं आपको ये साबित कई बार कर चुका हूँ, आज फिर आपको साबित कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कि आज हमें ये ट्रेड कैसे मिल सकता था अर्ली इन दी मॉर्निंग, जिसने हमारे को पूरा ऊपर तक का स्विंग दिया है। ठीक है, तो अंतिम तक इस वीडियो में बने रहिएगा, बिकॉज ड्यूरिंग दिस वीडियो you are going to learn lot of things today. So this is a very important video for you if you really want to master the craft of trades more than risk reward ratio of more than risk reward ratio of 1:15, 1:10, 1:20. Let us start the video. So देखिए, मैं अभी आज सुबह के बाजार पे आता हूँ। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आज ये मार्केट अभी चालू ही नहीं हुई है। ठीक, हम इसको एक बार को हाइड कर देते हैं। हमारे पास जो रेफरेंस है वो सिर्फ कल की ये दो कैंडल्स का है। सो अकॉर्डिंग टू माई सेटअप मैं क्या बोलता हूँ कि आप इन दो लाइंस को मिला दीजिए। ये ये इसके नीचे है, बस इन दो लाइंस को आपने मिला देना है। क्या कर देना है? इन दो लाइंस को हमने मिला देना है। ये दो लाइनें मिल गई, बाकी जो करेगा बाजार करेगा। आपको अब इसके बाद कुछ नहीं करना। आपको इसके बाद अब कुछ नहीं करना। जो भी करेगा वो मार्केट करेगा। ये किसका लो है? ये 29 जनवरी का लो है। और ये किस चीज का लो है? ये 30 जनवरी का लो है। मतलब ये मंडे का लो है और ये ट्यूसडे का लो है। कंटिन्यूअस लो है, दोनों एक ही दिन के लो है, एक के बाद अगले दिन के। हम इसमें क्या करते हैं, हम जो मेरा स्टाइल है इसको करने का, जैसे मान लीजिए हम 1 घंटे कैंडल कर रहे हैं, तो 10:15, 9:15 से 10:15, 10:15 से 11:15, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर हम डेली का कर रहे हैं तो ये रोज का ही आ रहा है ना, बीच में गैप नहीं है इसके। ये अगर मान लीजिए ये होता कि ये होता मंडे का और ये वेडनेसडे का होता, तो शायद मैं इसको अवॉइड करता। पर ये मंडे का है और ये ट्यूसडे का है, तो मैंने इन दोनों के बीच में एक लकीर खींच दी, एक लाइन लगा दी। बाकी जो करेगा मार्केट करेगा। तो मैंने लाइन कल ही लगा दी थी। और कल के ही एनालिसिस पे मैंने एक बात बहुत धाकड़ तरीके से बोल दी थी कि अगर मार्केट ने इसको ब्रीच कर दिया, तब ये लाइन नहीं थी। मैंने कल ये लाइन नहीं दिखाई थी अपने एनालिसिस के वीडियो में, बिकॉज ये जो ये सेटअप का वीडियो है तो यहाँ सेटअप की बात होगी, वो एनालिसिस का वीडियो तो वहां सिर्फ एनालिसिस की बात होगी। तो मैंने ये कहा था कि इस लाइन को अगर ये ब्रीच कर गया तो आपका यहाँ पे कोई जिस मर्जी सिस्टम को आप ट्रेड करते हो, आप यहां पर अपना प्लस का ट्रेड इनिशिएट करोगे। और अगर ये ब्रीच हो गई लाइन और आपने अपने सिस्टम में यहाँ प्लस का ट्रेड लिया, तो मैं आपको एक बात आप समझ लेना कि मंडे का हाई चैलेंज हो जाएगा, जो ये था। तो यहां से ये हाई जो था 45,400 से, ये हाई जो था ये 45,046 था। मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का। तो मैंने आपको, जो मेरा कल एनालिसिस का वीडियो है, कैटेगोरिकली मैंने बोला था कि अगर बाजार कहीं पे भी खुलता है और नीचे ट्रेवल होता है, इसको चीर देता है, इसको बाईपास कर जाता है। ठीक है, और यहाँ आपका सिस्टम, जिस भी सिस्टम को आप ट्रेड करते हो, जैसे मैं जिस सिस्टम को ट्रेड करता हूँ, उसने यहाँ पे मुझे पहले 1 मिनट में एसएल किया और मुझे फिर 5 मिनट के अंदर बहुत खूबसूरत एंट्री दे दी, बहुत ही खूबसूरत। जिसका एसएल, जो मेरा जो पहले एसएल लगा 25 पॉइंट का लगा, और जो मैं नेक्स्ट एसएल में ट्रेड उठाया वो 30 पॉइंट का एसएल था। यहाँ पे मुझे बहुत छोटे से एसएल के साथ ट्रेड मिल गया, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे को ये ट्रेड 1:10 तक नहीं ट्रेवल करना है। उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ मुझे कहाँ तक ट्रेवल करना था। तो मैंने कहा था ये चैलेंज हो जाएगा, तो यहां तक तो चैलेंज हुआ। ये बिल्कुल प्यार से एक ही घंटे की कैंडल ने मेरे को टारगेट दे दिया। पर मेरी मंजिल थी ये जो लाइन, ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये मेरी मंजिल थी। अब ये मंजिल यहां से कितनी दूर थी? ये थी 405 से लेके 160। और मैं आपको बता दूं, यहां पर 44,900 उस टाइम पे
वो चल रहा था हमारा स्पॉट, उसकी कॉल का रेट आई थिंक 147 के आसपास था शायद, मैंने भेजा है, मैंने नोट किया हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल टेल यू। तो वो 8 गुना हो गया था, मतलब 4 गुना हो गया था वो। मेरे ख्याल 197 की थी और 800 की हो गई थी। इस लेवल पर आते आते तो शायद 1000 रुपए की हो गई थी, यहाँ 800 रुपए की हो गई थी। तो यहाँ आकर हमने, हमारे मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ आके अपना सारे का सारा माल जो है, जब ये लाइन पार हो गई थी तो यहाँ पे आकर उन्होंने सारा माल ऑफलोड कर दिया। हमने ये वाले को नहीं, हमने इस जो मूव है, ये जो अनदर ऑलमोस्ट 170-160 पॉइंट का मूव है, ये हमने लिया। फिर 2 स्विंग्स में जरूर मेरे स्टूडेंट्स ने ट्रेड इनिशिएट किए, एक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये खैर मेरी पढ़ाई का विषय है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये यहाँ तक की मैं बात करता हूँ बिकॉज यहाँ तक का फ्री सेटअप है। तो ये हो गया, आपने देख लिया। दोबारा इस मेरे जो ट्रेड है, जो मेरा स्टाइल है काम करने का, आपने उसकी पावर देख ली होगी। सेम चीज लगेगी, ये इस स्विंग का हाई बना, ये इसका हाई बना, ये आपने मिलाया, आगे से दोनों मिल रही हैं एक, ठीक है, ये भी मिल रही है आगे से। अगर ऐसे इसको पीछे से खींच के करेंगे तो भी आपस में मिल रही हैं, ये मिली हैं। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को प्यार मोहब्बत में जप्फी डाली है। उसके बाद ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है जी। ये पिछले दिन का हाई हो गया, ये अगले दिन का हाई हो गया, और आज की ओपनिंग ने इसे बीच में से काट दिया। ये दोनों आगे से मिल सकती हैं भविष्य में जाके, कन्वर्जिंग है, सेटअप कंप्लीट है। नीचे से ये दोनों एक दूसरे के डायगनली नीचे है, ये नहीं है कि ये नीचे, ये ऊपर है, ये नीचे और ये ऊपर है, तो सिस्टम ही, ये सेटअप ही नहीं बनेगा। ये सेटअप बनेगा ही तब जब ये ऊपर से नीचे आ रही होगी और ये नीचे से, मतलब ये ऊपर से ऐसे आ रही है और ये नीचे से ऐसे जा रही है। जैसे ही इसने इसको ब्रीच किया, एज पर माय यस्टरडेज एनालिसिस, मार्केट हैज गॉड गॉडेस सरस्वती की कृपा थी, जुबान पे सरस्वती माता बैठी हुई थी। तो जो हुआ बाकी उनकी कृपा से हुआ, क्योंकि जब तक किसी के ऊपर सरस्वती की कृपा नहीं होती तब तक वो सिर्फ किस्मत के सहारे है, राइट। तो मैं बहुत बिलीव करता हूँ उनमें। तो जो हुआ, जो मैंने पढ़ा, जो मेरे मेंटर्स ने मुझे पढ़ाया, मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ। और जो हो रहा है वो माँ सरस्वती की बिल्कुल कृपा से हो रहा है कि लक्ष्मी जो है वो घर आ रही है, ठीक। तो यहाँ से जो था ये अपने हिसाब से हमारे को पैसे देके चले गए। अब बताता हूँ कि मैं इस वाले तक क्यों मैंने ट्रेड को होल्ड करके रखवाया, इसका मैं आपको राज खोलता हूँ। देख, सेम सेटअप है, जो सेटअप यहाँ बना, ये 10th ट्रेड दिया आज इस सेटअप ने। सेम सेटअप बड़े टाइम फ्रेम पे ना यहाँ बना था। ये देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का सेटअप है। मैं आपको डेली चार्ट लगा के दिखाता हूँ, उसमें दिखेगा भी अच्छा और आपको समझ भी बढ़िया आएगा। ये देखिए, ये सेटअप हमारा कंप्लीट हुआ था। ये हमारा पॉइंट 1 था, पॉइंट 2 था, पॉइंट 3, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 लगा के हमने छोड़ दिया था। तो जिस दिन बाजार बहुत ज्यादा गिरा ना 2000 पॉइंट, तब भी इसको, इस लाइन को इसने ब्रीच नहीं किया था। तो मैंने रात को ही कह दिया था अपने एनालिसिस वाले वीडियो में कि अगर मार्केट ने इस लाइन को चैलेंज कर दिया, ये वाली इस लाइन को चैलेंज कर दिया, तो यहां से एक बहुत अच्छा टारगेट हमें यहां तक का अचीव हो सकता है इस डायगोनल लाइन का। क्योंकि टारगेट क्या होता है, 1 का टॉप, 1 का बॉटम और 4 का टॉप, ये टारगेट होता है। तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये जो है यहाँ पर, जैसे ही इसने अगले दिन भेदा, अगर आप इसको इंट्राडे में देखेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसको इंट्राडे में देखेंगे तो साफ 5 मिनट लगा के दिखा देता हूँ आप। ये वेडनेसडे 24 जनवरी को भेजा था इसने इसको। तो 24 जनवरी को हम देख लेते हैं। ये बहुत प्यारा सेटअप है, आप लोग उसको जरूर ट्रेड करना। तो और मैंने ये बिल्कुल, आप ये लगा लीजिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ना अलाइन करेंगे तो ये बिल्कुल इसके आर पार गई हुई कैंडल, ठीक। ये देखिए, यहां से ही हमें ट्रेड मिल गया था 42 रुपए का, पता नहीं कितने का ऐसे का एसएल था। और उस दिन और पूरा 900 पॉइंट का मूव था ये, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और 1010 पॉइंट का था। और उसके बाद फिर यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है ऊपर, ये देखिए बड़े अच्छे लेवल थे। ये भी लेवल मैंने अपने एनालिसिस के वीडियो में डालता रहता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप ट्यूसडे का मेरा जो है, ये ट्यूसडे का 23 जनवरी का वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, आपको पता चल जाएगा हाउ एक्यूरेट दिस स्टडी वाज।
सो यहाँ से बाद फिर ये नीचे गिरा, पूरा रिट्रेस हुआ, उसके बाद फिर बाजार ऊपर जाकर कहीं बंद हुआ, जिसको ये लास्ट मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग रैली बोलते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं लोग, बोलना चाहते हैं इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर ये इन्होंने ये जो आखिरी मूवमेंट पे हुई है 12:45 के बाद एक रैली हुई 400-500 पॉइंट की, तो ये एक रैली ने इसको कवर किया थोड़ा सा ऊपर जाके। तो ये जो है बहुत बढ़िया काम हुआ था। नेक्स्ट डे जरूर इसने जो किया था वो, नेक्स्ट डे अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो पहली बात तो आपको इंट्राडे में बहुत मोटे पैसे बन गए थे। ठीक है, अगले दिन इस वाले बड़े वाले सेटअप पे काम करके। बात इंट्राडे की नहीं थी, बात ये थी कि आप यहाँ पर अगर आप स्प्रेड बना के भी छोड़ देते ना आप 2000 पॉइंट की, तो और कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते, तब बहुत अच्छा मोटा पैसा कमाते, बहुत सेफ पैसा कमाते। नेक्स्ट डे हल्का सा एसएल हंटिंग हुआ, जब ये एसएल हंटिंग की कैंडल ऐसी बनी और एसएल हंटिंग दिखा, देन आई वाज वेरी मच श्योर कि यहाँ का टारगेट तो आ ही आया। तो मैंने फिर जब अपने स्टूडेंट्स को कल ही बोल दिया था, मैंने कहा यार यहाँ सुबह कुछ देखो, और हमारा सिस्टम में प्लस का ट्रेड तो आएगा ही आएगा, इम्पॉसिबल है कि ना आए। तो इसको आपने यहाँ तक, इस वाले लेवल तक आपने इसको ट्रेड करना है, क्योंकि इसका टारगेट देने ये आएगा ही आएगा। और ये ऊपर के जो दो पॉइंट्स हैं 46,361 और 403, ये मैंने अपने मंडे के वीडियो में डाले हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही एग्जॉटिक लेवल्स हैं किसी पैटर्न के। तो यहाँ से तो नेचुरली रिजेक्शन जब आया तो डेफिनेटली हमने नीचे का और ऊपर का स्विंग, क्योंकि ये जो बाद में जो एज पर दी रूल जो ये ट्रेंड लाइन होती है, बाद में बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करती है। तो आओ मैं आपको इंट्राडे में दिखाता हूँ कितना बढ़िया इसने फिर बाद में सपोर्ट का काम किया। आप बताओ एक सेटअप में मैंने आपको कितनी चीजें बता दी। ये देखिए, ये जब बीट हो जाती है ना, तो ये फिर ये सपोर्ट का काम करने लगती है। ये इस पर्टिकुलर उसकी सेटअप की ये खासियत है कि अगर जो टारगेट लाइन है इसकी, अगर वो बीट हो गई तो उसके बाद फिर ये सपोर्ट का काम करती है, देख लो। सो जब सुबह हमने यहाँ, जब ये जो हमने यहाँ हमारा को एक एसएल हुआ था, री एंट्री हमारी यहाँ हुई थी सुबह, तो जब हमने ये ट्रेड लिया तो वी वर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये जैसे ही इसको छुएगी हम उन्हें ट्रेड वाइंड अप कर देंगे। तो जैसे ही इसने इसको छुआ 122 रुपए के आसपास पे जाके, 40 से 122 पे, वी वर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये यहाँ पे जब ये ऐसे कैंडल्स बनाने लगी ना, ये हैमर टाइप्स, हालांकि ये 5 मिनट का कैंडल है, बट जब ऐसे कैंडल बनने लगे तो हम वी वर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और ऊपर यहाँ कुछ पड़ा हुआ था तो उसको मार्केट ने टच किया और वहां से फिर नीचे जाने की कोशिश करी। दिस इज अनदर स्टोरी, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ द सेटअप विच आई हैव गिवन टू यू। और आप ये मत सोचिएगा कि भाई किसी बंदे ने इसको यूट्यूब पे डाला हुआ है और बेमतलब में डाला हुआ है, पता नहीं काम करता है नहीं करता। पिछले 10 दिन हुए मेरे को शायद सेटअप डाले हुए, जो मेरा पहला वीडियो था 10 दिन पुराना था, 10 दिन में 10वां ट्रेड दिया है। और अगर आप मुझसे फेलियर पूछें, यस, अगर आप उसको ठीक से ट्रेड नहीं करेंगे तो फेलियर भी आता है। जैसे आज हमने एक ये सेटअप का कुछ हिसाब किताब बन रहा था आधे घंटे के अंदर, तो मैं यही देख रहा था, मैं अगर जिसने इसको बेवजह ट्रेड किया होगा उसका एसेट हंटिंग जरूर हुआ होगा। ठीक। अब लोग बोलते हैं कि सेटअप फेल हुआ, सेटअप नहीं फेल हुआ, आपको सेटअप करना नहीं आया। ये आधे घंटे की है ना लाइन, ये सेटअप आपका पास हुआ होगा। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे एसेट हंटिंग हुई है आज। किसी ने अगर इसको करने की कोशिश की होगी तो बहुत ज्यादा उसको पैसे नहीं बने होंगे। ये तो एक उसका एसएल यहाँ पे जरूर, क्योंकि उसने अगर यहाँ पोजीशन बनाई होगी, तो हालांकि ये एक बेरिश कैंडल है, तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे आज स्टॉप आउट होने का, स्टॉप आउट हुआ होगा। हो सकता है हुआ हो, या हो सकता है कि यहाँ खुल के पहले एक नीचे लो मारने के बाद ही बाजार ऊपर गया हो। सो अगर यहाँ से लेके 285 से लेके और 192, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर ऐसा कोई सेटअप बना है और उसने आपको जो ये लो है उसको तोड़ के पैसा नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से वो स्टॉप आउट ही होता है। तो यस, कभी ये एक सेटअप का मैं पहला आप एसएल मान सकते हो जो लगाए, राइट। बाकी इसके बहुत ज़्यादा फेलियर के चांसेस नहीं रहते। इट्स अ वेरी वेरी नाइस, इट्स अ वेरी वेरी गुड सेटअप टू ट्रेड।
सो यू डू ट्रेड इट विद ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, मतलब 1 घंटे और आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे। आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। फिलहाल आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम तक ही रखिएगा, राइट। एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही सेटअप को आप जरूर ट्रेड करिएगा। डोंट ट्राई टू ट्रेड इट ऑन 5 मिनट्स 15 मिनट्स अंटिल अनलेस यू बिकम प्रो। तो मैंने भी कभी इतने छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा सेटअप ट्रेड नहीं किया। मैंने हमेशा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे बनते हुए देखा है। जब बनता है तो मैं 1 मिनट में जाके एंट्री ले लेता हूँ, और बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स आते हैं इस सेटअप के, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स आते हैं। इसीलिए मैं इस सेटअप के कंटिन्यूसली रिव्यू वीडियोस डाल रहा हूँ, सो दैट कि धीरे धीरे करके आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बने कि नहीं यार, naturally this setup works and it is working very wonderfully. So this is the power of the setup, जिसमें आपको मैंने एंट्री रूल्स भी दिए हुए हैं, आपको एग्जिट रूल्स भी मालूम है क्या है, आपको टारगेट भी मालूम है क्या होगा, आपको एसएल मालूम है कितना कहाँ लगाना है, आपको एंट्री पता है कहाँ लेनी है, और आपको आपका टारगेट पता है कैसा कहाँ आना है। और आपको पूरे सेटअप का जब सेटअप तैयार होगा तब आपको अपने आप ही सेटअप बोलेगा कि हाँ मैं तैयार हो गया हूँ, अब मेरे में आके एंट्री कर लो। तो आपको कोई जबरदस्ती लाइनें खींच के सेटअप नहीं बनाने हैं इसके अंदर। आपने जहां दो दो लो मिलाए या दो हाई मिलाए, ठीक है, और कन्वर्ज हो रहे हैं, वो आगे जाके मिल रहे हैं, लाइनें आगे जाके मिल सकती हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं और नीचे से, मतलब नीचे से तो नीचे जा ही रही हैं, ठीक है, नीचे के दो लो मिलेंगे तो नीचे की तरफ, ऊपर से भी वो नीचे की तरफ बंद हो रही है। ऐसी दो लाइंस अगर वो बन रही हैं, तीसरा वो अपने आप ही आके उसको बाईपास करता है। और जनरली वो जो बाईपास होना चाहिए वो किसी ना किसी बहुत बड़े रिजेक्शन एरिया के आसपास होना चाहिए। अगर आप ऐसी कला, ऐसा पूरा सिस्टम सीखना चाहते हैं, तो ये तो सिस्टम का एक पार्ट भी नहीं है मेरे, जो मैं आपको पूरा ट्रेडिंग सिस्टम सिखाऊंगा उसका ये एक पार्ट भी नहीं है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू लर्न द सिस्टम, द ट्रेडिंग सिस्टम, कि मैं कैसे ये बात देख सकता हूँ कि भाई मैं ये 500 पॉइंट के अंदर बैठूंगा, 500 पॉइंट के ट्रेड में, और मैं यहाँ तक मेरा टारगेट आज आएगा ही आएगा। अगर आप ऐसा सिस्टम सीखना चाहते हैं तो मेरा मेरे द्वार आपके लिए खुले हैं। कोर्स इज अवेलेबल फॉर यू, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। और जो भी कोर्स की डिटेल्स हैं वो आप मेरे ईमेल पे एक मेल ड्रॉप करके ले सकते हैं। ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई होप यू हैड अ वंडरफुल डे टुडे। माय स्टूडेंट हैड अ वेरी वंडरफुल डे टुडे। एंड वंस अगेन आई एम वेरी थैंक्सफुल टू माँ सरस्वती, जिनकी कृपा से ये संभव हो पा रहा है। और मैं यही गुजारिश आप लोगों से भी करूँगा कि लक्ष्मी अपने आप पीछे चलती हुई चले आएगी अगर आप सरस्वती का बोध कर लेंगे। देखिए, या तो लक्ष्मी को लक्ष्मी खींचती है, मिडिल क्लास बंदों के लिए, हमारे जैसे बंदों के लिए सिर्फ सरस्वती ही माध्यम है लक्ष्मी को खींचने का। और अगर आप, और वो सरस्वती अपने फील्ड में किसी की भी हो सकती है, कोई रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर उसको उसके सारे गुण मालूम है तो वो अच्छा रियल एस्टेट वाला बन सकता है। क्योंकि हम लोग शेयर बाजार में हैं, तो हमारे को इसकी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई होना बहुत जरूरी है, और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाई होना जरूरी है। बिकॉज अगर बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से हम आपको पढ़ाने लगेंगे तो फिर डेफिनेटली बंदा कहेगा मैं तो स्कूल में टॉप कर लेता। तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आपको चीज़ें समझ में मैं समझा पाऊंगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं समझाता आया हूँ, तो डेफिनेटली आपको इसको पढ़ना चाहिए, इसका बोध करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, और फिर इसके अंदर आप अपना पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर भी। मैं बैंक निफ्टी को बिल्कुल इंट्राडे ही करता हूँ, क्योंकि चलिए मैं इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि मैं इंट्राडे ही क्यों करता हूँ, मैं ज़्यादा पोजिशनल ट्रेडिंग्स वगैरह अवॉइड करता हूँ करनी, इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। वो इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक नहीं है, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो ओवर हियर। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। देखिए, मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, ठीक, मुझे लगता है कि अगर मैं भाई ये सब चीज़ें तो जब तक आप चैनल को मोनेटाइज ना करो, मतलब इन द सेंस कि जब तक आप प्रमोट ना कराओ, तो कहना और सुनना बेकार है। फिर भी अगर आपको ये वीडियो आपको कोई जानकार स्ट्रगल कर रहा है शेयर बाजार में, तो आप आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मेरी हेल्प तो जब तक मैं यूट्यूब वालों को पैसा नहीं चढ़ा दूंगा, वो वैसे भी मेरे वीडियो प्रमोट होने से रहे, ठीक। तो
दिस आई नो, बिकॉज उन्होंने इतनी बड़ी दुकान अगर अपनी खोली है तो डेफिनेटली वो पैसा कमाने के लिए खोली है। तो मैं ऐसे ही लोगों को बोलता रहूँ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इतने लाइक कर दो, उतने लाइक कर दो। वो मुझे मालूम है कि वो मुझे उनको पैसा दे के चढ़ाने हैं। मैं यूट्यूब वालों को पैसा चढ़ा दूंगा, वो मेरे वीडियो को आगे आगे प्रमोट करते रहेंगे। तो जो काम लक्ष्मी खर्च के हो जाए उससे बढ़िया सस्ता काम जिंदगी में कोई नहीं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है। तो मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए तो नहीं आपसे बोलूँगा, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। पर हाँ, ये शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप इसको इस सेटअप से अगर आपको लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसे ज़रूर उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को एक अच्छे सेटअप की ज़रूरत है और जो आसान हो समझने में। आसान सेटअप है, आसानी से समझ में आ जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई भी कर सकता है सेटअप। ठीक, विद दिस आई टेक योर लीव। दिस योर फ्रेंड एंड होस्ट साइन, गुड बाय। टेक अ वेरी वेरी साउंड स्लीप, बिकॉज इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, मैं हमेशा हर वीडियो के अंतिम में ये बात बोलता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो दोस्तों दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करनी। एक, नशे से बहुत दूर रहना है। ठीक है, ये नहीं कि खा पी के भंड हो गए और सुबह पता ही नहीं कैसे बाजार खुल रहा है, और आप बाजार तो चलो जैसे खुलता खुलता ही, आपका ही नहीं पता कि आप कैसे उठ पा रहे हो। ठीक है। दूसरा, साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिल्कुल फ्रेश माइंड अगर आपका रहेगा तो ये 6 घंटा बाजार आपको चूस जाएगा। बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको फैसले देयर एंड देन लेने पड़ते हैं। हम कोई पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर तो है नहीं कि बाजार बंद होने के बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए और यू नो डाइवर्जेंसेस देख ली आरएसआई की, फिर वहां पे मार्किंग कर ली, फिर ये कर लिया। इतना टाइम हमें बाजार नहीं देता इंट्राडे ट्रेडिंग को। तो अगर आप अच्छा से सो रखे होंगे, आप लोग किसी नशे पत्ते से दूर होंगे, ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स होके सोएंगे, तो डेफिनेटली आप मार्केट में बहुत अच्छे से अपने माइंड को अप्लाई कर पाएंगे। जो आपको पढ़ाया गया आप उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे जो चीज़ें आती हैं, सेबी का जो सर्कुलर आता है 90% ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग, अगर मतलब वो वाली बात है ना कि आपने तो मैथमेटिकल आंकड़ा उठाया और चेप दिया। अगर ढंग से किसी से बिठा के सेबी एक एक बंदे का इंटरव्यू करके पूछे ना कि आप इंट्राडे के लिए रात को क्या तैयारी करके सोते हो, आधे लोग तो बिना चार्ट देखे सोते हैं। तो 90% लोग अननेसेसरली पैसे खराब करते हैं ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो मार्केट में होमवर्क किए बगैर सोते हैं। हो सकता जिम जाते हैं, हो सकता ऑफिस गोइंग हो सकता कोई और काम करते हो, सुनी सुनाई बातों पे आके शेयर बाजार में पैसा लगाने बैठ गए हो। ये बड़ा तपस्या का काम है इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको रात को बैठना है, उसके बाद भी आप कैसे लेट होते हैं। आप ये सोचो, इतना करने के बाद भी ऐसे लेट होते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो आदमियों को जिस जिस आदमी को इस सबका बोध नहीं है, वो कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेता है, मेरी समझ से बाहर है। तो ये तो खुद देखो, ये तो वो वाली बात है ना कि आप खुद जाके आप यू नो आग में खुद कूद गए और फिर गालियां बाजार को दे रहे हो। ठीक है, वो मेरे को वो वाला तो सिस्टम समझ में आता नहीं। तो मैं, वीडियो का अंत हो गया, मैं फिर भी आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अगर इंटरडे ट्रेडिंग में हैं तो भैया अपनी सेहत का, नींद का, अपने मेंटल पीस का बहुत ध्यान रखें। विद दिस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।